कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। जितना हम लोग मन से पढ़ रहे हैं उतना मन से हमारा रिजल्ट भी चाहिए, और रिजल्ट आने के लिए क्या होगा, कंसिस्टेंटली मेहनत करना होगा। और आपको पता होना चाहिए कि एनडीए मैथ्स पढ़ने के लिए आपको जुनून की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप अगर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं अगर आपको समझ में नहीं आए तो कृपया आप उसे कमेंट में लिख दीजिए। मैं आपको फिर से उसे समझाने की कोशिश करूंगा या उससे रिलेटेड क्वेश्चन और करा दूंगा। ठीक है, और पहले हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं उसको जान लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक खत्म कर रहे थे, बेसिक के बाद हम लोग सेट्स कर रहे थे, और सेट्स में ऑलमोस्ट सारा चीज हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं नए टॉपिक पर, सीधा स्क्रीन पर देखते हैं। तो ये टॉपिक हमारा क्या है, रिजल्ट्स और नंबर। ठीक है, सेट्स एलिमेंट्स के सेट्स के जो एलिमेंट्स है उस पर क्या क्या रिजल्ट्स बनते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग मिलकर इसको पढ़ते हैं जरा कि ये क्या क्या टॉपिक है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस टॉपिक, जो भी आप अगर प्रीवियस टॉपिक नहीं करके आए हैं तो आप जरा उनको पहले कर लीजिए प्रीवियस टॉपिक, तभी आपको समझ में इधर आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला है। जब तक प्रीवियसली टॉपिक नहीं करे रहेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसके रिजल्ट पढ़ने के लिए पहले इसका बेसिक्स जानना होगा, और वो बेसिक्स हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं, बेसिक्स भी पढ़े हैं और सेट्स का भी कुछ क्वेश्चन करे हैं। तो आप उन सारों को पढ़ के आइए, देन आपको मजा आएगा। ठीक है, तो अब जरा आते हैं डायरेक्टली इस टॉपिक पर आते हैं। सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। इसमें पहला है इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट नहीं है। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है। ठीक है, उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या है, फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, 4-5 है, गिन सकते हैं, 10 है, 20 है, गिन सकते हैं, तो उसे फाइनाइट सेट बोलते हैं। ये भी हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं। तो सेट्स का डेफिनेशन फाइनाइट और इनफाइनाइट का आप देख कर आइएगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड पहला जो कॉन्सेप्ट है क्या है, इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट एंड यू बी द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो जरा, ये थ्योरम को मैं डिराइव करता हूं कैसे, वेन डायग्राम से। देख लो जरा, वेन डायग्राम से मैं ड्रॉ कर लेता हूं, थ्योरम को डिराइव करता हूं वेन डायग्राम से। तो देखो जरा इधर ध्यान से कि अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये देखो, दिस विल बी द ए आपका ए है, और ये वाला एलिमेंट क्या है, बी है। ये वाला एलिमेंट क्या है, बी है। तो यहां नाम देते हैं, दिस इज ए, और ये क्या है, दिस इज बी। ठीक है, बी है, और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, जरा ध्यान से देखो। ये वाला पार्ट को मैं इधर दिखा दे रहा हूं कि ए है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी है और ये और बी है। तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के एलिमेंट की बात कर रहा है, तो ये सारे एलिमेंट की बात कर रहा है। देखो जरा ध्यान से, ये सारे एलिमेंट की बात कर रहा है, जो मैं सेट कर रहा हूं सारे एलिमेंट की बात कर रहा है कि ये और बी में जो एलिमेंट है सारे एलिमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये सारे एलिमेंट की बात कर रहा है तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिए तो देखो, तो ये सारा ये इतना पूरा एलिमेंट आ गया क्या। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिए तो देख लीजिए जरा ध्यान से, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं कि ये सारा एलिमेंट आ गया या नहीं। देखो ये जरा, ये पूरा सारा एलिमेंट ये वाला आ गया या नहीं। तो अगर ये एलिमेंट सारा आ गया तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लेते हैं, इसको मैं अलग कलर से चेंज करता हूं, अलग कलर से करता हूं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लेंगे तो देखो जरा, इस एलिमेंट की बात कर रहा है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ले रहा हूं तो ये वाला एलिमेंट की बात कर रहा है। देखो जरा ध्यान से, ये वाला एलिमेंट की बात कर रहा है, बी क्या। तो अब देखो जरा, अगर ए ले रहे हैं तो जो ग्रीन वाला रीजन में ड्रॉ कर रहा हूं ये वाला हो गया, और बी ले रहे हैं तो ये वाला हो गया। लेकिन इस ए और बी लेने के ड्यूरिंग जो ए इंटरसेक्शन बी है वो कितना बार ऐड हो रहा है, 2 टाइम्स ऐड हुआ। पहला बार एक बार हुआ ऐड ए के साथ, एक बार ऐड हुआ बी के साथ, तो 2 टाइम्स ऐड हो गया। लेकिन मुझे कितने टाइम्स ऐड करना है, 1 टाइम्स ऐड करना है, तो 1 टाइम्स एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो यहां से क्या होगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में पहले क्या कर लिया हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को ऐड करा, प्लस कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी एक बार ए के साथ ऐड हो गया, एक बार बी के साथ ऐड हो गया। तो मुझे एक ही टाइम चाहिए तो एक बार क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ए इंटरसेक्शन बी यहां से हट गया। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे, बट अभी तक के लिए ये फॉर्मूला आपको याद ही करना है।
ठीक है, अब देखो जरा सेकेंड टाइप में क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। दिस इंप्लाइज, बोल रहा है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट है और नॉन वॉइड सेट है। डिसजॉइंट नॉन वॉइड सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और बी में दो कोनों में भी कोई में भी कॉमन नहीं है, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, फाइव के इक्वल हो जाएगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइव के इक्वल होगा तो जरा इसका हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं जरा वेन डायग्राम में क्या आता है। ठीक है, तो जरा देखो इधर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यहां पर लेते हैं और ये डिसजॉइंट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्या है, ये देखो रेक्टेंगल से क्या यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए है और ये बी है, तो दोनों में कोई कॉमन है क्या, नहीं। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन अगर बी लेते हैं, कॉमन नहीं तो डिसजॉइंट होगा ना, तो ए यूनियन बी लेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लिए, तो ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जो टू टाइम्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी 5 हो गया। अगर 5 हो गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 5 मतलब 0। नल इम्पटी सेट नल सेट और वाइड सेट बताया था, तो अगर 5 सेट्स है तो 5 में कितने एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट 0 कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर आपको ये देखो समझना है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। मैं बोल भी सकता था कि ये फॉर्मूला याद कर लो, रट लो, हो जाएगा काम, बट नहीं, मैं समझा रहा हूं वेन डायग्राम से कि कैसे फॉर्मूला का ड्राइव हो रहा है, कैसे फॉर्मूला आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी है, कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी है। या फिर ए इंटरसेक्शन बी को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के इक्वल हो जाएगा। इसको भी वेन डायग्राम से हम समझाते हैं, आपको देखो वेन डायग्राम से ही समझाते हैं, सारा चीज को मैं वेन डायग्राम से ही समझाता हूं। ठीक है, ये देखो, तो ये वेन डायग्राम से समझाते हैं। जरा देखो इधर, ये है आपका ए और ये है आपका बी, ये है आपका बी। ठीक है, ये है आपका बी और ये वाला पार्ट फिर से क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए माइनस बी का मतलब आपको लास्ट क्लास में बताया था, नहीं है तो आप देख कर आइएगा। ए माइनस बी में सारा लेक्चर आपका लेवल है, आप देख लीजिए, दबा के डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, शेयर कीजिए, जितना करना है उतना करिए। तो अब जरा देखो, जब अब ये बताओ कि ए माइनस बी का मतलब क्या बताया था, कि बी का सारा एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है वो ए से क्या होंगे, बाहर जाएंगे। बी का सारा एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट है उसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कश्मीर में पाकिस्तानी आ गए तो उसको क्या करना है, बाहर करना है। टेररिस्ट आ गए तो क्या हो गया, बाहर करना है। बाहर करना है मतलब क्या करना है, निकालना है। निकालना है मतलब क्या हो गया, घटाना है। घटाना है मतलब क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यही हो गया कि ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, कि कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है। तो देखो जरा मैं कलर चेंज करके आपको दिखा दे रहा हूं कि कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है। देखो जरा यहां पर कौन सी एलिमेंट की, ए माइनस बी मतलब ये वाला एलिमेंट है, ए का सारा एलिमेंट ले लेंगे बट बी वाले एलिमेंट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो बस इतना ही एलिमेंट की बात कर रहा है, ये ए इंटरसेक्शन बी ले नहीं रहे। ठीक है, ये हो गया आपका कि ए एलिमेंट बी में क्या हो गया, सारा एलिमेंट ए का हो गया और बी के वाले पे क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये हो गया आपका a माइनस बी। ये वाला जो रीजन है कितना है, दिस रीजन इज a माइनस बी। तो यही पूछ रहा था। तो इसको देखो यहाँ पर लिख दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a में से अगर a इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट इन a लिए तो क्या हो गया, ये पूरा एलिमेंट a हो गया। ये पूरा हो गया, ये जो पूरा रीजन है ये पूरा a हो गया। और a में से जो a इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको हटा देंगे तो कितना बचेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी मिल गया। और ए माइनस बी हो गया कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये आपको मिल गया। समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट में बताइए। और यही माइनस को इधर ले गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट थ्योरम, थर्ड नंबर थ्योरम हो गया। नेक्स्ट आते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रहा है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला में देखो सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रहा है। सिमेट्रिक डिफरेंस में देखो क्या कर रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस में आप देख लीजिए जरा
ये किसकी बात कर रहा है? तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ ए डिफरेंस बी, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। वन ऑफ ए और बी में जो बिलोंग कर रहा है उसी की बात कर रहा है। उसका फॉर्मूला क्या है? ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, इसकी बात कर रहा है। देखो तो इसको हम जरा वेन डायग्राम से आपको समझाते हैं, फिर से इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रहा है, तो देखो जरा ध्यान से, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। तो अब जरा मैं कलर चेंज करके यहां से दिखाता हूं कि ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं रीजन, ए वाला पार्ट हो गया, ए वाला पार्ट हो गया, ए वाला पार्ट हो गया, यही आपका है। ये हो गया आपका a माइनस बी और ये कितना हो गया b माइनस ए। ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया आपका b माइनस ए। तो दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और b, मतलब कि a में ही होना चाहिए और b में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या हो गया? देखो जरा मैं क्या करा, ये वाला एलिमेंट अभी आपको डिस्कस करा था, क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस ए। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस का देखो लास्ट क्लास में बताया भी था, नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन क्या होता है? ये डेल्टा से टाइप से साइन होता है। तो a माइनस बी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस ए। और देखो यही बोल रहा था ना, यूनियन नंबर a माइनस बी का और b माइनस ए का यूनियन। अगर अलग से मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो जरा, a माइनस बी एंड b माइनस ए का अगर मैं यूनियन लूं तो डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा? इस तरह से डायग्राम बनेगा, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। ये हो गया a और ये हो गया b। तो ये वाला पार्ट को अब क्या लेते हैं? ये वाला पार्ट चाहिए बस, और ये वाला बस पार्ट चाहिए। तो ये दोनों यूनियन हो गया। तो इस तरह के, मतलब कि a इंटरसेक्शन, ये जो पार्ट है a इंटरसेक्शन b का, अगर ये a है और ये b है तो उसको क्या करना है? बाहर निकालना है। तो यही फॉर्मूला हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस ए। सिंस a माइनस बी और b माइनस ए क्या है? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हो? दोनों में कोई कॉमन नहीं है। या फिर ऐसा कर दिया, और a माइनस बी का भी फॉर्मूला बताया है, क्या बताया है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। सिमिलरली क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। अगर दोनों से फॉर्मूला को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। ऐसे भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप वेन डायग्राम बनाकर खुद से देखो, समझ में आ जाएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब 3 सेट वाले की बात कर रहा है, इसमें 3 सेट की बात कर रहा है। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, तीनों को ऐड कर लिया, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो जरा, इसका भी मैं वेन डायग्राम बना के आपको समझाता हूं अच्छा से, ठीक है। ये बना नहीं, फिर से बनाते हैं, बड़ा सा वेन डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। ठीक है, इसमें लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये लेते हैं बी। देखना जरा ध्यान से समझना, इतना अच्छा से कोई नहीं बताएगा। अब ध्यान से देख लो, कहीं भी आप देख लेना लेक्चर, इतना अच्छा से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसका नाम देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए हो गया, सी हो गया। अब बीच वाला पार्ट को मैं कलर कर लेता हूं, जरा देखो बीच वाला पार्ट को। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट क्या है आपका? दिस पार्ट जो कलर कर रहा हूं ये तीनों में कॉमन है, एंड दिस कॉमन पार्ट को मैं बोल रहा हूं कि ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ये वाला जो कॉमन पार्ट है इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये वाला जो कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। और ये वाला पार्ट को मैं नाम देता हूं, इधर मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं जरा, कि ये वाला जो पार्ट है मैं इधर दिखा रहा हूं कि ये है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं दिखा रहा हूं बी इंटरसेक्शन सी है, और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं दिखा रहा हूं कि ए इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। ये वाला पार्ट है, अरे यार
बना ही नहीं, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है, तो इसको देखो जरा, ये वाला जो पार्ट है आपका कितना है, ए इंटरसेक्शन सी है, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया आपके ए इंटरसेक्शन। अब इसी में आपको समझना है कि कैसे होगा, ये यूनियन बी सी करे तो ये बी सी, ये जो पूरा पार्ट है इसका क्या करना है, ए बी सी पूरा पार्ट को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो जरा देखो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिए पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट, तो देखो इसमें क्या क्या ऐड हो रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिए, तो मैं इधर लिख रहा हूं क्या ऐड हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिए, तो इसमें ऐड हो गया एक बार नंबर ऑफ एलिमेंट इन, देखो ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ऐड हो रहे हैं, क्या क्या ऐड हो रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, देखो जरा ध्यान से, तो इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ऐड हुआ तो ए इंटरसेक्शन बी एक बार ऐड हो गया, इसमें एक बार नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना बार ऐड हो गया, और कि कौन कितना बार ऐड हो रहा है वो मैं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए लिख लिए, ए एक बार ऐड हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी कितना बार ऐड हो रहा है, 0 बार ऐड हो रहा है, बी इंटरसेक्शन सी तो है नहीं कहीं पे, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, यहां पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ले रहा हूं, ए इंटरसेक्शन सी, ये कितना बार ऐड हो गया, 1 बार ऐड हो गया, और यहां पर लगेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए वाला देख लो अब जरा, ये कितना बार ऐड हुआ, ये भी 1 बार ऐड हुआ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिए तो एक बार नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ऐड हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी ऐड हुआ, 0 बार ऐड हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी 1 बार ऐड हुआ, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना बार हुआ, 1 टाइम्स ऐड हुआ। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लो तो कितना हो रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी एक बार ऐड हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी कितना बार ऐड हुआ, अब एक बार और ऐड हो गया, और एक पहले ने ऐड नहीं था, एक बार ऐड हो गया, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी कितना टाइम्स ऐड हुआ, 0 टाइम्स ऐड हुआ, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन जो डार्क रीजन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी कितना बार ऐड हुआ, 1 टाइम्स ऐड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी ऐड हो रहा है क्या, सी पर देखो, सी पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी एक बार भी ऐड नहीं हुआ, तो यहां लिख देते हैं +0, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कितना है, बी इंटरसेक्शन सी कितना बार ऐड हुआ, एक बार ऐड हुआ, तो +1 लिख लेते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी कितना बार ऐड हुआ, एक बार ऐड हुआ, तो ऐड हो गया, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना बार ऐड हुआ, 1 टाइम्स ऐड हो गया। तो देखो जरा इधर, ए इंटरसेक्शन बी 2 टाइम्स ऐड हुआ, बी इंटरसेक्शन सी 2 टाइम्स, ए इंटरसेक्शन सी 2 टाइम्स ऐड हो गया, कब ऐड हुआ, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिए, बी लिए और सी लिए, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना टाइम्स ऐड हुआ, 3 टाइम्स ऐड हुआ। अब क्या मैं कर रहा हूं, जो 2 टाइम्स ऐड हुआ उसको बाहर कर रहा हूं, तो देखो जरा फॉर्मूला में यहां पर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जैसे ही मैं ऐड करा, ए इंटरसेक्शन बी जैसे ही, देखो ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन, ये पूरा रीजन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, अगर ए इंटरसेक्शन बी जैसे ही मैं ऐड करा तो एक बार ये बाहर करा तो एक बार माइनस हो गया, तो बचा कितना, एक बार, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी भी एक बार माइनस हो गया, तो इसमें भी माइनस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी 2 बार ऐड हुआ तो एक बार बाहर करते हैं, तो माइनस हो गया, एक बार बच गया, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी, देखो ये वाला जो पार्ट है इसको मैं अगर बाहर कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी एक बार बाहर होता है, फिर से माइनस कर लिया। नाउ ए इंटरसेक्शन सी 2 बार ऐड हुआ, इसको भी बाहर करता हूं तो एक बार माइनस कर लिया, तो देखो जरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी एक बार ऐड हुआ, तो एक बार बाहर कर लिए। अब जरा देखो इस करने के ड्यूरिंग ए इंटरसेक्शन बी अब एक बार ऐड हो रहा है, क्योंकि एक बार 2 बार ऐड हुआ तो एक बार बाहर कर दिए, बी इंटरसेक्शन सी 2 बार ऐड हो रहा था, एक बार बाहर कर दिए, ए इंटरसेक्शन सी 2 बार ऐड हो रहा था, एक बार बाहर कर दिए, बट ए इंटरसेक्शन बी कितना टाइम्स ऐड हो रहा था, 3 टाइम्स, और तीनों बार बाहर कर दिए, एक बार ए इंटरसेक्शन बी में बाहर गया, बी इंटरसेक्शन सी में गया, सी इंटरसेक्शन ए में गया, तो अब बचा कितना, एक भी बार नहीं बचा, तो एक बार तो मुझे चाहिए ना इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो देखो यहां पर एक बार ऐड कर दिए, ठीक है। इसको वीडियो को रोक कर यहां पर समझना, अच्छा से समझ जाओगे तो वेन डायग्राम ड्रॉ करना आसान होगा, क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन वेन डायग्राम पर नहीं छूटेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर इस तरह से आपको वेन डायग्राम बनाने आ गया, सब कुछ लॉजिकली समझ में आ गया तो, ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर वीडियो पॉज करके पहले समझना, 1-2 बार खुद से कॉपी पर बनाना, देन इधर आना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। नेक्स्ट थ्योरम में देखो बोल रहा है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए एंड बी, एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी सी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा है एग्जैक्टली 2 में, तो क्या हो जाएगा,
इसका भी वेन डायग्राम आपको बना के दिखा दे रहे हैं, इसका भी वेन डायग्राम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो देख लो जरा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू ऑफ द एलिमेंट सेट्स ए एंड बी। तो देखो जरा किसकी किसकी बात कर रहा है, एग्जैक्टली दो ही में होना चाहिए। हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज क्या हो गया, सी। अब देखो एग्जैक्टली दो में बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है, मैं कलर चेंज करके यहां पर दिखा दे रहा हूं, इसकी बात कर रहा है, ये वाला एलिमेंट की, बस ये वाला शेडेड में कर दे रहा हूं पूरा अच्छा से, देख लो जरा, इसकी बात कर रहा है एग्जैक्टली दो में। देखो जरा इधर, ये हो गया, ये हो गया, ये देखो ये हो गया, और एग्जैक्टली दो, तीन वाले में नहीं, ये वाला। तो देखो जरा ध्यान से, इसकी बात कर रहा है, मैं अच्छा से समझा दे रहा हूँ आपको, ये देख लो जरा, यहाँ पूरा मैं डार्क करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, ये बात कर रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, ये वाला एलिमेंट क्या है, ये वाला कितना है, ये वाला है आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला है। तो अब देखो जरा एग्जैक्टली टू में बोल रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या करा मैं, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी करे तो क्या हो गया, ये पूरा पार्ट ऐड हो रहा है, जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो पूरा ऐड हो रहा है, एक बार ऐड हो गया। बी इंटरसेक्शन सी करे तो ये क्या हो गया, ये पूरा पार्ट बीच वाला भी ऐड हो गया, और सी इंटरसेक्शन ए करे तो भी बीच वाला ए बी सी, तीन बार ऐड हो गया, बट बीच वाला मुझे नहीं चाहिए, एग्जैक्टली कितना चाहिए, दो वाले में। तो बाद में क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, यहां पर माइनस लगा देंगे, -3abc। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए, और माइनस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि 3 टाइम्स ऐड हो रहा था, 3 टाइम्स इसको कर दिए। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया तो अब जरा वेन डायग्राम खुद बना के देखो, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, एक देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी सी, एग्जैक्टली एक ही में होना चाहिए। तो सिमिलरली देखो यहां पर वो सेम ही एग्जैक्टली वन ऑफ से एग्जैक्टली ए बी सी, एग्जैक्टली वन ऑफ देम में का मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो वही कर रहा है कि ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, एग्जैक्टली वन की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका भी आप वेन डायग्राम बनाकर बना सकते हो, तो लो इसका भी वेन डायग्राम बना ही देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली बोल रहा है कि वन ऑफ द सेट ए एंड बी की बात कर रहा है कि ए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, मैं फिर से इसका वेन डायग्राम ही बना के आपको समझा रहा हूं। वेन डायग्राम सबका सॉल्यूशन है, देखो जरा ध्यान से, ये ए है, ये कितना हो गया, बी हो गया, और ये कितना हो गया, लो फिगर अच्छा से नहीं बना, एक बार थोड़ा फिर से अच्छा से सर फिगर बना दो। ठीक है, अब ये वाला देखो पार्ट ए हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया बी, और ये वाला पार्ट हो गया सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए हो गया बी, और ये हो गया सी। तो किसकी बात कर रहा है, जरा ध्यान से देखो, कौन सी रीजन की बात कर रहा है ये, तो जरा ध्यान से देखना कि कौन सी रीजन की बात कर रहा है। तो मैं रीजन यहां पर स्पेस कर दे रहा हूं, देखो ये वाला की बात है, एग्जैक्टली ये वाला। ठीक है, ये वाला एग्जैक्टली जो मैं रीजन आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये इसकी बात कर रहा है, ये वाला रीजन। देखो जरा ध्यान से, ये रीजन की बात कर रहा है, मैं यहां भी दिखा रहा हूं, ये पूरा रीजन इस रीजन की बात कर रहा है। अगर ये रीजन की बात कर रहा है तो एग्जैक्टली ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इसमें देखो फॉर्मूला में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ले लिया, ए लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिया, तो क्या हो गया, पूरा ऐड हो गया, ए इंटरसेक्शन बी भी ऐड हो गया, और ए इंटरसेक्शन सी भी ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी लिया, तो क्या हो गया, सारा एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी भी हो गया, बी इंटरसेक्शन सी भी हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी लिया, तो ए बी इंटरसेक्शन सी भी ऐड हो गया, और ये भी ऐड हो गया।
अब इसमें से क्या हो गया, दो दो बार ऐड हुए तो दोनों बार सबट्रैक्ट बाहर कर दिए, ए इंटरसेक्शन बी को बाहर कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी को बाहर कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी को ही बाहर कर दिया, सबको बाहर कर दिया। लेकिन ये वाला रीजन तो चाहिए ना, तीन तीन बार ये बाहर भी हो गया, तो जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है जो लास्ट में समझाएं, लास्ट जो इसके पहले समझाए, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों बार क्या हो रहा है, बाहर हो गया। लेकिन मुझे एक बार तो चाहिए ना, तो इसलिए क्या कर दिए, तो तीनों बार बाहर हो गया तो तीन बार यहाँ पर क्या कर दिए, ऐड कर दिए, थ्री इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये आपका हुआ वेन डायग्राम वाला। ठीक है, और देख लेते हैं जरा। अब एक और आ गया क्वेश्चन फॉर्मूला आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डैश, या फिर ए यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इसका जरा बताओ, लास्ट क्लास में वेन डायग्राम आपको अच्छा से बताया था, ए डैश यूनियन बी डैश का, ए डैश यूनियन बी डैश का डायग्राम अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, बताओ जरा ध्यान से। ए डैश यूनियन बी डैश, तो देखो जरा ध्यान से, ये आपका रेक्टेंगल अच्छा से बन नहीं रहा है, देख लो जरा ध्यान से। ये हो क्या आपका ए और ये हो गया आपका बी। ठीक है, तो ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का डैश। तो किसकी बात कर रहा है, देख लो जरा, इधर मैं बना दे रहा हूं किसकी बात कर रहा है, तो इसकी बात कर रहा है, ये वाला सारा जो एलिमेंट है, ये वाला इधर वाला जो रीजन है। ठीक है, ये सब रीजन है, ए और बी को छोड़कर ए जो रीजन है। ठीक है, ए रीजन बी रीजन, ये देखो ये सारा रीजन को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इधर बाहर भी आ गया, बाहर वाला इरेज कर लेना। ठीक है, ये वाला रीजन की बात कर रहा है, ये बस ये ए और बी को छोड़ देना है। तो ये अगर ये रीजन की बात कर रहा है तो ये हो गया आपका ये हो गया बी। अब देखो जरा ध्यान से, तो ये हो क्या यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यही बता रहा था आपका, देखो जरा ध्यान से कि ये वाला ये ए था और ये बी था, तो ए यूनियन बी को छोड़ दिया तो ये यूनियन बी का डैश, तो ये क्या होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी, ये वाला पार्ट क्या है, ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, क्या है, ए यूनियन बी है, मतलब ये वाला रीजन की बात कर रहा है, ए वाला रीजन, ये यूनियन बी है। तो क्या करा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मिल जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, सारा वेन डायग्राम से आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्लास क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग सेट्स पर आएंगे, रिलेशन पर आएंगे, बट उससे पहले हम लोग ये सब क्वेश्चन कर लेंगे तभी। अब सिमिलरली जरा देखो यहाँ पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो इसमें क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी में भी क्या हो जाएगा, डैश करा है तो मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी क्या करो, सबट्रैक्ट कर दो। अब देखो जरा, दोनों ऊपर में देखो, दोनों रिलेशन है, ऊपर में क्या था, डैश था, इधर देखो जरा ध्यान से, ऊपर में क्या था, ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश था, ए इंटरसेक्शन बी का डैश था, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो यहां पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन, इसको मैं थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लूं, यहां पर देख लो थोड़ा सा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का था, तो ये वाला भी आ जाएगा इसमें, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूं इसको, देखो जरा ये भी आ जाएगा, ये वाला सारा एलिमेंट होगा, बस किसको छोड़कर करना है, बस ये वाला छोड़ना है, ये वाला जो ए इंटरसेक्शन बी है इसको छोड़ना है, तो ये इंटरसेक्शन बी को डैश कर दिए। ठीक है, तो पूरा आ गया। इसको लो अच्छा से मैं समझाता हूँ फिर से, अब देख लो जरा यहाँ ध्यान से, फिर से आपको समझाते हैं एक बार कि किसकी बात कर रहा था, तो देख लो जरा ध्यान से, इसको आप फिर से समझा लिए, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं। ये ए है आपका और ये बी है, और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन बी है, तो देख लो जरा इधर ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी है, ए वाला पार्ट है। ठीक है, अब जरा देखो, इनको छोड़ना है, ए डैश यूनियन बी डैश में इनको छोड़ देना है, तो इनको छोड़कर क्या हो जाएगा, ये सारा रीजन हो जाएगा, ये वाला जो सारा रीजन हो जाएगा, ये वाला सारा रीजन जो मैं दिखा रहा हूं, ये सारा रीजन हो गया। बस कौन सा छोड़ना है, ये जो बीच वाला ये इंटरसेक्शन बी है उसको छोड़कर बाकी सारा रीजन है। तो ये क्या होगा, ये तो तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है, तो क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं, किसका सबट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो ये आपका हो गया आपका ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट में आ जाओ, इसी से रिलेशन में इधर है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाला जो थ्योरम है इसमें सेम ही है। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करा तो क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश, जो पहले समझाया था, तो उसमें भी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी।
ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये था आपका लास्ट। इसका भी नहीं तो वेन डायग्राम हम लोग बना ही लेते हैं, एक बार वेन डायग्राम बनाकर देख लेते हैं कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। अभी थोड़ा देर पहले बनाए थे वैसे वेन डायग्राम, जो मैं थोड़ा सा करेक्शन कराया वो पहले वाला का वेन डायग्राम था, तो इसका भी वेन डायग्राम देख लो बना लेते हैं। इसका भी वेन डायग्राम बना लेते हैं, जरा देखो इधर। ये हो गया आपका ए, ठीक है, और ये हो गया आपका बी। तो बोल रहा है कि ये यूनियन बी को छोड़ दो, तो ये यूनियन बी कौन सा है, ये वाला रीजन जो ये पूरा है, ये अगर ये ए है और ये बी है तो पूरा रीजन हो गया। तो इनको छोड़ देते हैं, इनको छोड़ देंगे तो कौन सा रीजन आ जाएगा, ए वाला रीजन आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, ए वाला रीजन आ गया, ये वाला शेडेड रीजन है, तो ये शेडेड रीजन हो गया। अब जरा शेडेड रीजन से बाहर निकालना है, तो ये क्या हो गया, ये तो यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी को बाहर कर देंगे। ये वाला जो मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, ये यूनियन बी कौन सा है, ये वाला पार्ट ए यूनियन बी है, ए वाला जो पार्ट है, ए वाला पार्ट है जो क्या है, ये यूनियन बी है, ये वाला देखो, दिस इज ए यूनियन बी, जो पिंक कलर से मैं कर दिया, दिस इज ए यूनियन बी है, तो इसको बाहर कर दिया तो क्या मिल जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये 9th थ्योरम है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट 2-3 क्लास में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये थ्योरम समझ में आया, लेक्चर समझ में आया, तब इस लेक्चर को क्या करना है, डाउनलोड करो या शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके ऊपर है, ठीक है। और हमारा फैमिली बढ़ाना है, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि हम लोग धीरे धीरे सारा टॉपिक पढ़ेंगे। बस आप फैमिली इंक्रीज करते रहिए और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिए कि देख लो यहाँ बहुत अच्छे से लेक्चर को कवर करा जा रहा है, ठीक है। और भी लेक्चर आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, आपको इंग्लिश भी जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा। अभी फिजिक्स अविनाश सर ले रहे हैं और साक्षी मैम ले रही है आपका जीएस का लेक्चर, तो उन वीडियो को भी जाकर आप देखें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।